वेलकम। इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10th का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ठीक है, एन ए फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। आपने यदि चैप्टर पढ़ा हो तो क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं। पहला, नेम द चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड नहीं है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नहीं है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग नहीं है। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ठीक है। सेकंड, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ऑथर कौन है इसका, एन ए फ्रैंक वाले चैप्टर का? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? एन ए फ्रैंक, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया है। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ में, जिससे कि उन्हें भी मदद मिले इंग्लिश को सीखने में, उनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में, और आपको भी मदद मिले। लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वॉट डिड एन ए फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? थिंग्स ऑफ हर चेस्ट का मतलब एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेस करना अपना डर। ठीक है ना, अफ्रेडनेस, जो भी है डर, फीलिंग्स, कुछ भी, उसको एक्सप्रेस करने को हम बोलते हैं थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना। ठीक है ना, इसकी जगह पे आप एक्सप्रेस लिख सकते हो। वॉट डिड एन ए फ्रैंक टू डू। एन ए फ्रैंक ने क्या किया था एक्सप्रेस करने के लिए? ठीक है। शी वुड स्लीप अलॉट, क्या वो बहुत ज़्यादा सोई थी? शी वुड ईट अलॉट, क्या उसने बहुत ज़्यादा खाना खाया था? शी वुड प्ले अलॉट, क्या उसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट या कोई सा भी गेम खेला था? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। उसने अपने ऐसे लिखा था, उस ऐसे में बताया था कि मैं इतना, मेरी फीलिंग में क्या बताना चाहती हूँ, वो डायरी में भी लिखा था, जिस डायरी का नाम था कीटी, यदि आपको पता हो तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। कौन है 13 साल की लड़की स्कूल गर्ल वाली, है ना? द 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल इज एन ए फ्रैंक। एन ए फ्रैंक की उम्र क्या थी? 13 ईयर थी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वाई डज शी वॉन्ट टू राइट अ डायरी। शी मतलब एन ए फ्रैंक क्यों चाहती थी लिखना डायरी? डायरी में लिखना क्यों चाहती थी वो? ठीक है ना। शी वॉन्ट्स टू राइट अ डायरी। डायरी का मतलब यहाँ पर डायरी में लिखना। ठीक है ना, डायरी लिखना नहीं चाहती थी, डायरी में लिखना चाहती थी। ठीक है ना। शी वॉन्ट्स टू राइट अ डायरी टू गेट थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। गेट थिंग्स ऑफ हर चेस्ट का जस्ट हमने मतलब पता था कि मतलब एक्सप्रेस करना। वह चाहती थी लिखना डायरी में, एक्सप्रेस करने के लिए चीज़ें जो वह नहीं शेयर कर सकती किसी और से। ठीक है ना, वापस से समझिए। वह चाहती थी लिखना डायरी में, एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, जो चीज़ें या जो फीलिंग्स वह नहीं कर सकती शेयर किसी से भी। मतलब आप यदि शेयर नहीं करना चाहते किसी से भी कोई सी भी बात, तो आप डायरी में लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज आई इन द अबव लाइन्स। मतलब आई मतलब बोलने वाला कौन व्यक्ति है? सीधी सी बात है, आई द राइटर। आई कौन है? राइटर है। हियर इज एन ए फ्रैंक। एन ए फ्रैंक ही है जो राइटर है। अ जर्मन जूइश गर्ल, जर्मन की जूइश गर्ल है एन ए फ्रैंक, वही आई है इस चैप्टर में। ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है क्योंकि इस चैप्टर है, ये चैप्टर है, इसलिए इसको आए वाला क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आपको पेपर में इस प्रकार से नहीं आएगा। यदि आएगा तो आपको बाकायदा उस चैप्टर की लाइन से दी जाएगी, फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि इस लाइन्स में किसने बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। कौन से लेसन से ये जो टेक्स्ट है वो लिया गया है? तो एन ए फ्रैंक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एन ए फ्रैंक से ही लिया गया होगा। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक पर टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है। हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज़्यादा सहन शक्ति किसमें है? हाथों में, इंसान में, मतलब आदमी में, या पेपर में? तो आंसर होगा पेपर में ज़्यादा पेशेंस है बजाय इंसान के। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं, लोग आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, लेकिन यदि आपने पेपर पे लिखा तो पेपर कभी सवाल नहीं करते, ना आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे आपको बुरा फील लगे। इसलिए पेपर में ज़्यादा पेशेंस है लोगों के मुकाबले। ये चैप्टर में से ही पूछा गया है। ठीक है। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का सिमिलर वर्ड्स क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे का बी लिखा हुआ है, मतलब थॉटफुल। ब्रूडिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? थॉटफुल। ऐसा व्यक्ति जिसमें थॉट्स बहुत सारे हो। थॉटलेस मतलब
कोई थॉट नहीं, थॉटफुल मतलब विचारों से भरा हुआ व्यक्ति, ठीक है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों से ज़्यादा पेपर में पेशेंस है, इसको इसका मतलब बताइए। यदि बोला है किसी ने कि लोगों से अच्छा तो पेपर है, जो बातें सुन लेता है, लिखवा लेता है अपने ऊपर, तो इसका मतलब क्या है? तो ये बोलता है इट मीन्स, इस बात का मतलब ये है दैट वन कैन राइट अबाउट एनीथिंग ऑन पेपर, कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है पेपर के ऊपर। ये पेपर नहीं कंप्लेन करता और नहीं पूछता है कुछ भी ऐसे सवाल जिससे आपको थोड़ा अजीब सा लगे। मतलब यदि मैं पेपर पे लिखूंगा तो पेपर आपसे कंप्लेन भी नहीं करेगा, पेपर आपसे पूछेगा भी नहीं, और ऐसे सवाल भी नहीं पूछेगा एम्बेरेसिंग सवाल जिससे आप एम्बेरस हो जाओ, मतलब थोड़ा से परेशान हो जाओ, ठीक है ना। ऐसे सवाल नहीं पूछता, इसलिए बोला गया है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है बजाय लोगों के, ठीक है। वाई डिड एन ए फील डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब डिप्रेशन वर्ड आपने सुना होगा। डिप्रेशन मतलब कैसा, अजीब सा फील करना, लोगों से अलग हो जाना, है ना। वैसे ही एने ने क्यों फील किया था डिप्रेस्ड, मतलब उसको अजीब सा क्यों लग रहा था, मतलब नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं फील हो रहा था उसको, ठीक है ना। तो आंसर देखिए, एने हैड अ लार्ज फैमिली, एने के यहाँ पर लार्ज फैमिली थी, मतलब एने लार्ज फैमिली से आती है, फैमिली में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बट शी हैड नन विथ हुम, नन का मतलब ये होता है कि जितने भी है उनमें से कोई भी नहीं, मतलब फैमिली में यदि 30 लोग हैं, एने फ्रैंक के यहाँ पर लगभग 30 लोग हैं, तो उन 30 लोग में से कोई भी नहीं, नन का मतलब आप समझ लीजिए। नो का मतलब होता है कोई भी नहीं, नन का मतलब बहुत सारों में से कोई नहीं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक नन वर्ड होता है, एक नो वर्ड होता है। तो नो का मतलब है ही नहीं, लेकिन नन का मतलब बहुत सारे हैं, इनमें से कोई भी नहीं, दोनों में ये मतलब होता है, ठीक है। एने हैड अ लार्ज फैमिली, एने की बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन शी हैड नन विथ हुम शी कुड शेयर हर इनर थॉट्स, मतलब फैमिली में से कोई भी नहीं था जिससे एने शेयर कर सके अपनी इनर थॉट्स, मतलब दिल की बात शेयर कर सके, फैमिली में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। जिससे शी फेल्ट डिप्रेस्ड, जिससे वो डिप्रेस्ड फील कर रही थी, मतलब अकेलापन फील कर रही थी, जस्ट लाइक पीपल डस, जैसे कि पीपल दूसरे लोगों अकेलापन महसूस करते वैसे ही एने फ्रैंक भी महसूस कर रही थी, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ में, और इंग्लिश जिसको भी सीखना है तो आप इस चैनल को देख सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, हिट बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको नए नए अपडेट्स, जो भी मैं नए वीडियोस डालता हूँ वो आपके पास आते रहेंगे। डिड एने राइट द डायरी फॉर ऑल टू रीड, क्या एने ने लिखा था डायरी पर हर चीज जिसको पढ़ा जा सके। डिड एने राइट द डायरी फॉर ऑल टू रीड, है ना, ऐसी डायरी में कुछ भी लिखा था कि जो हर कोई पढ़ सके, और सब बातें लिखी थी क्या, तो आंसर है नहीं, सब बातें नहीं लिखी थी। शी वॉन्टेड टू शेयर इट विथ ओनली अ रियल फ्रेंड, मतलब वो सिर्फ शेयर करना चाहती थी सब कुछ रियल फ्रेंड के साथ में, मतलब कोई भी नहीं पढ़ सकता उसको, रियल फ्रेंड ही पढ़ सकता है, इस प्रकार से उसने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज एन ए लेक अमंग द फैमिली, मतलब उसको कमी किस चीज की हो रही थी फैमिली के बीच में, एने को कमी किस चीज की हो रही थी फैमिली के बीच में, तो आंसर है शी लैक्स अ फ्रेंड, उसको फ्रेंड की कमी थी, एने को फ्रेंड की कमी थी, इन होम शी कैन कन्फाइंड हर इनर फीलिंग, जिससे वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सके, ठीक है ना। नेम द लेसन फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, एक्सट्रैक्ट मतलब समझ लीजिए इतनी बड़ा पैराग्राफ, इसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। पूरी पूरा चैप्टर नहीं, पूरे चैप्टर में से कोई सा भी पैराग्राफ ले लेते हो ना यदि आप, तो उसको एक्सट्रैक्ट बोला जाता है, इस चैप्टर का, जिस चैप्टर से आप लोगे उस चैप्टर का एक्सट्रैक्ट बोला जाएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि नेम द लेसन फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, मतलब ये जो पैराग्राफ मैंने अभी जस्ट बताया था ये वाला, ये कहाँ से लिया गया है। द नेम ऑफ द लेसन इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, चैप्टर का नाम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नेल्सन मंडेला चैप्टर है, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर है, पूरा चैप्टर बोला कीजिए। यदि आपको इसे पूछे, यदि आपसे कोई पूछे कौन सा चैप्टर है, तो आप ये मत बोलिएगा एन ए फ्रैंक का चैप्टर है, आप बोलिएगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, फ्रैंक ये पूरा चैप्टर का नाम है, ठीक है। वॉट प्रॉब्लम डज शी टॉक अबाउट, कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में वो बात करती है। शी टेल्स, वो बताती है हमको, अस मतलब हमको, शी टेल्स अस दैट दो देर आर पीपल विथ हुम शी कैन टॉक अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स, मतलब
ऐसे तो लोग हैं जिससे वो नॉर्मल बातें कर सकती है, लेकिन दे आर नॉट क्लोज इनफ, लेकिन वो इतने क्लोज नहीं है कि शेयर कर सके इनर थॉट्स। प्रॉब्लम उसकी क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिससे वो नॉर्मल बातें तो कर सकती है, लेकिन इतने भी क्लोज नहीं है जिससे वो हर चीज़ शेयर कर सके। ये उसकी प्रॉब्लम थी, मतलब उसको ये प्रॉब्लम महसूस हो रही थी उसकी फैमिली में। 30 के आसपास लोग होने के बावजूद भी उसको ये प्रॉब्लम थी कि मैं किसी से भी क्लोज बातें, इनर फीलिंग्स नहीं बता सकती। हु और व्हाट इज किटी, क्या है किटी और कौन है किटी, ठीक है ना। एने फ्रैंक गिव्स द डायरी अ नेम किटी। एने फ्रैंक ने दिया था नाम डायरी को, क्या नाम दिया था, किटी, KITTY, ध्यान रखना। इट इज़ हर डायरी एंड हर फ्रेंड, और ये डायरी क्या है, उसकी फ्रेंड है। किसकी फ्रेंड है, एने फ्रैंक की फ्रेंड का नाम क्या है, किटी। जबकि किटी कौन है, डायरी है। तो एक एने फ्रैंक हो गई और एक डायरी हो गई, लेकिन एने फ्रैंक का नाम एने फ्रैंक है तो डायरी का नाम भी रख दिया उन्होंने किटी, ठीक है ना। वाई डज शी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच बिफोर स्टार्टिंग, मतलब डायरी में लिखने से पहले वो ब्रीफ स्केच क्यों देती है, थोड़ा डिटेल में क्यों बताती है इन चीज़ों को, है ना। शी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर सेल्फ, वो अपने बारे में बताती है और उसकी फैमिली के बारे में बताती है, सो दैट, जिससे पीपल में अंडरस्टैंड द स्टोरी बेटर, जिससे कोई भी पढ़ेगा जब स्टोरी को तो अच्छे से समझ पाएगा, इसलिए थोड़ा उसने अपने बारे में बताया और फैमिली के बारे में बताया, ठीक है। वॉट डज शी डिसलाइक डूइंग, एने फ्रैंक को क्या नापसंद था करना। शी डिसलाइक्स प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, लेकिन उसको ब्रीफ स्केच को बताना पसंद नहीं था, है ना, इसलिए उसने यदि ब्रीफ स्केच दिया भी होगा उसके बारे में तो बहुत ही छोटा दिया होगा, डिटेल में इतना नहीं दिया होगा। वाई वॉज द इंटायर क्लास, पूरी क्लास, क्वेकिंग इन देयर बूट्स, क्वेकिंग इन देयर बूट्स का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा नर्वस हो जाना, फीलिंग कौन सी वाली होना, नर्वस वाली फीलिंग होना, डर वाली फीलिंग होना, ठीक है ना। आंसर पढ़ोगे समझ में आएगा। द इंटायर क्लास वॉज क्वेकिंग इन देयर बूट्स, मतलब पूरी क्लास कैसी थी, नर्वस थी, क्योंकि द टीचर्स वर गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट, जो टीचर्स थे वो रिजल्ट को अनाउंस करने वाले थे, जिससे पूरी क्लास कैसी थी, नर्वस थी, डरी हुई थी। जैसे आपके रिजल्ट आने वाले, उस रिजल्ट के आने से पहले की जो फीलिंग्स होती है डर वाली, उसका ही मतलब होता है क्वेकिंग इन देयर बूट्स। देयर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे किसी भी का भी नाम लिख सकते हो। देयर मतलब यहाँ तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, क्योंकि क्लास की बात करी, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए लिखा हुआ देयर। इसका मतलब होता है क्वेकिंग इन देयर बूट्स का मतलब होता है नर्वस फील करना। तो पूरी क्लास नर्वस क्यों फील कर रही थी, इस क्वेश्चन का मतलब है क्योंकि अनाउंस होने वाला था रिजल्ट। कौन अनाउंस करने वाले थे, टीचर्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वॉट मेक्स द गर्ल्स लाफ सिली, गर्ल्स को किस बात ने हंसाया, गर्ल्स क्यों हंसी, मतलब द गर्ल्स लाफ सिली एट द टू बॉयज, गर्ल्स दो लड़कों पर हंसी, कौन कौन, सी और एन, मतलब ये सी एन पूरा नाम है, एंड जेक्यूज ये दो नाम है, उस इन दोनों नाम वाले लड़कों पर कौन हंसी, गर्ल्स। हु आर बेटिंग ऑन द रिजल्ट, वो रिजल्ट पर क्या कर रहे थे, बेट कर रहे थे। शर्त लगाना होता है ना, शर्त लगा रहे आप लगाते हो शर्त, जैसे कि कौन ज़्यादा नंबर लेके आएगा, कौन कम नंबर लेके आएगा, जो ज़्यादा नंबर लेके आएगा वो जीतेगा, या तो जो कम नंबर लेके आएगा वो जीतेगा। इस प्रकार से बेट, बेट हार में भी होती है, बेट जीत में भी होती है ना। इसलिए लड़कियां सीएन और जेक्यूज पर हंस रही थी, ठीक है ना, क्योंकि बॉयज क्या कर रहे थे, बेट कर रहे थे रिजल्ट के लिए। हु इज जीएन, जीएन कौन है, जीएन इज अ फ्रेंड ऑफ एने फ्रैंक, एने फ्रैंक का फ्रेंड कौन है, जीएन, और एक और फ्रेंड कौन है, कीटी, है ना। इस चीज को ध्यान रखना। व्हाट डज एने से अबाउट द क्लास, और एने ने क्लास के बारे में क्या कहा था, वह कहती है, मतलब शी सेज दैट देर आर सो मेनी डमीज, मतलब स्टूपिड लोग बहुत सारे हैं। एने फ्रैंक कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे बेवकूफ़ है क्लास में, दैट शुड बी केप्ट बैक, जिनको भेज देना चाहिए वापस, ठीक है। तो एने फ्रैंक क्या कहती है क्लास के बारे में, कि क्लास के बारे में एने फ्रैंक कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे बेवकूफ़ है, स्टूपिड पर्सन है, तो इन्हें बाहर भेज देना चाहिए, केप्ट बैक, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट सब्जेक्ट वॉज एने फ्रैंक थिंकिंग अबाउट, किस सब्जेक्ट के बारे में एने फ्रैंक थिंक कर रही थी। द सब्जेक्ट विच एने फ्रैंक वॉज थिंकिंग, सब्जेक्ट है जो एने फ्रैंक सोच रही थी, वो है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर सोच रही थी एने फ्रैंक, विच द टीचर हैड गिवन हर,
जो टीचर ने दिया था एने फ्रेंको को किस रूप में, असाइनमेंट के रूप में। मतलब असाइनमेंट क्या था उसका, असाइनमेंट का नाम क्या था, चैटर बॉक्स। ठीक है। व्हाट इज अन इनहेरिटेड ट्रेट, इसका मतलब क्या है। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। अन इनहेरिटेड ट्रेट इज अ ट्रेट इन द पर्सनैलिटी विच वन एक्वायर्स फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब क्या है, लक्षण, ये इस प्रकार का लक्षण होता है, एक पर्सनालिटी इसको बोलते हैं। पर्सनालिटी मतलब आपका रहन सहन, आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का तरीका, इन सभी चीज़ों को बोलते हैं पर्सनालिटी, जो आती है पेरेंट्स से। तो इनहेरिटेड ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि ऐसे लक्षण जो पेरेंट्स से आपको मिलते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। ओके। व्हाट डिड शी प्रोमिस टू द टीचर, एने फ्रैंक ने टीचर से क्या प्रोमिस किया, ठीक है ना। शी प्रोमिस्ड दैट शी वुड ट्राई टू कीप हर टॉकिंग अंडर कंट्रोल। एने फ्रैंक ने प्रोमिस किया कि वह ट्राई करेगी टॉकेटिव नेचर को कंट्रोल करना। मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो उसने बोला कि टीचर या सर जी या मैडम जी, मैं अपनी जो बोलने वाली बातें हैं, बोलने वाली जो आदत है, ज़्यादा बोलने वाली जो आदत है, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखूँगी। ठीक है ना। उसने प्रॉमिस किया कि मैं ट्राई करूँगी थोड़ा रखना अंडर कंट्रोल अपनी बातों को। ठीक है। वॉट असाइनमेंट वॉज एने गिवन दिस टाइम, असाइनमेंट का नाम क्या था। दिस टाइम द टीचर आस्क्ड हर टू राइट अबाउट क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, है ना। तो असाइनमेंट, व्हाट असाइनमेंट वाज गिवन, एने गिवन दिस टाइम, एने मतलब एने फ्रेंको को कौन सा असाइनमेंट दिया गया था, तो चैटर बॉक्स का। ठीक है ना। हु ऑफर टू हेल्प हर, किसने ऑफर किया था हेल्प करने का, ये मदद करने की एने फ्रेंको को। मतलब एने फ्रेंको की कौन मदद करेगा या करे की थी, आप इस प्रकार समझ सकते हो कि एने फ्रेंक की किसने मदद की थी। ठीक है। मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ बोलने में, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बोलना पड़ता है। किसने ऑफर किया था हेल्प करने के लिए एने फ्रेंको को, हर फ्रेंड सेन। सेन एक फ्रेंड है, एक जीएन फ्रेंड हमने पढ़ा था। ठीक है। यहाँ पे देखिए जीएन फ्रेंड पढ़ा था, कीटी एक फ्रेंड हो गया। ठीक है ना। एक फ्रेंड क्या हो गया, सेन हो गया। तो जो एने फ्रेंक का फ्रेंड कौन था, सेन, हु वॉज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में बहुत अच्छा था। ऑफर टू हेल्प हर इन राइटिंग द असाइनमेंट, और उसने बोला था सेन ने कि मैं आपकी मदद करूंगा असाइनमेंट लिखने में। ठीक है ना। किसको हेल्प करेगा ये, एने फ्रेंक को। वॉट डिड शी राइट अबाउट दिस टाइम, एने फ्रेंक ने क्या लिखा। ठीक है ना। शी रोट अबाउट अ मदर डक, उसने एक स्टोरी लिखी मदर डक के बारे में, बतख के बारे में फीमेल बतख के बारे में। फादर स्वान, ठीक है ना। 3 डकलिंग्स, बच्चे उनके, मतलब फादर मदर और बच्चों के बारे में लिखा। इन द स्टोरी द फादर स्वान किल्ड द 3 डकलिंग्स, मतलब पिताजी जो है ना वो मार देते हैं डकलिंग्स को, उनके बच्चों को मार देते हैं, बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेक क्वेक करते हैं। एनी फ्रैंक ने ये स्टोरी इसलिए लिखी कि टीचर समझे कि मैं जो ज़्यादा बोलती हूँ ये मेरी गलती नहीं है, इसलिए उसने इस प्रकार की स्टोरी लिखी जिससे टीचर समझ पाए। इस स्टोरी में उसने एक मदर डक की बात करी, फादर स्वान की बात करी और 3 डकलिंग्स की बात करी, मतलब माता पिता और 3 बच्चे। तो जो पिताजी है, फादर है, वो इन तीनों को किल कर देता है। ठीक है ना। इस प्रकार की स्टोरी लिखी। क्यों किल करता है इन तीनों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेक क्वेक करते हैं, मतलब साउंड निकालते हैं, है ना, बक बक करते हैं इस प्रकार से, इसलिए। और ये स्टोरी लिखी थी एने फ्रैंक ने, जिससे टीचर समझ पाए कि ये क्या होता है और ये ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों इतना ज़्यादा बोलती हूँ। ठीक है। वाई वर द डकलिंग्स बीटन टू डेथ, क्यों डकलिंग्स जो थे ना बच्चे, वो डेथ उनकी हुई। द 3 डकलिंग्स वर बीटन टू डेथ बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, वो क्वेक क्वेक बहुत करते थे, इसलिए वो मौत के घाट उतार दिया गया। किसके द्वारा, पिताजी के द्वारा। इस प्रकार से। डिड मिस्टर कीजिंग लाइक द पोएम, हाउ कैन यू से दिस, क्या मिस्टर कीजिंग जो टीचर है उनको पोएम पसंद आई थी, और यदि पसंद आई थी तो आप किस प्रकार कह सकते हो, ऐसा क्या कारण है। ठीक है ना। मिस्टर कीजिंग लाइक द पोएम, मिस्टर कीजिंग ने पोएम को लाइक किया। ही रेड इट
टू देयर क्लास, और उसने पोयम को पढ़ा उनकी क्लास में, किनकी क्लास में, जितने भी बच्चे थे जिसमें एने फ्रैंक भी थी उनकी क्लास में, एंड टू अदर क्लासेस टू, मतलब उन्होंने उस असाइनमेंट जो चैटर बॉक्स का था उसे उनके खुद की क्लास में भी पढ़ा और दूसरों की क्लास में भी पढ़ा, जिससे पता चलता है कि मिस्टर किजिंग को ये जो पोम थी वो बहुत पसंद आई थी। इसको पोएम आपने सुना होगा लेकिन पोम बोला जाता है, ठीक है ना। हमें प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है, हमें आंसर समझने से मतलब है, ठीक है। तो वो क्यों पसंद किया, उसका कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने उनकी क्लास में भी और दूसरों की क्लास में भी उस चैटर बॉक्स ऐसे को पढ़ा था, जिससे समझ में आता है कि हाँ मिस्टर किजिंग को ये जो चैटर बॉक्स का असाइनमेंट है और ऐसे है ये पसंद आया था, ठीक है। वॉज एन ए गिवन मोर पनिशमेंट, क्या एन ए को दी गई थी और ज़्यादा पनिशमेंट? नो, एन ए को पनिशमेंट नहीं दी गई थी। द टीचर अंडरस्टूड एन एज पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर को समझ में आया एन ए क्या कहना चाहती है, उसका क्या दिमाग में है, इसलिए उसको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिली थी। ओके, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 21 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है, जैसे ये वाले क्वेश्चंस है और ये इतने सारे क्वेश्चंस है, ये सब पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, देखिए इतने सारे क्वेश्चंस है, 14 से लगाकर यहाँ पे 19 तक है, और उसके बाद में और 3 से 4 क्वेश्चन है, तो इसमें से IMP क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ में जिसको इंग्लिश सीखना है, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आने वाले वीडियोस के साथ में। 12th क्लास का भी वीडियोस बन रहे हैं, थोड़ा समय लगता है, इसलिए 12th क्लास वाले स्टूडेंट को भी आप शेयर कर सकते हो यदि आपके जानकारी में हो तो। थैंक यू सो मच।